हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रंजीत सर और आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, चलो तो हाइट एंड डिस्टेंस में ये तीन बेसिक टर्म है जिसको पहले हम लोग समझना है। पहला, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। पहले देखो, पहले दो चीजें अपने को समझना है, ठीक है। उसके बाद आसानी से ये तीनों बातें आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि यहाँ से लेट से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये अपना आईज है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट लेट से यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये चीजें आपको ऐसे सीधे दिखाई देती है, ठीक है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई देगा, और अगर यही ऑब्जेक्ट अगर आपको कहीं पे ऐसे ऊपर दिखाई देता, ठीक है, तो आपको यही चीजें ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, आप ध्यान देना। और अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे देखें तो हमें कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो आप जरा ध्यान से, इसमें क्या है कि एक बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और एक बार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये तीन चीजें समझो। तो जब हम लोग अपने इस आईज के एकदम जो सामने देख रहे हैं, ये जो लाइन है ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है। ये आपको पहले से पता है कि ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये आपको दिख रहा है कि इस ओरिजिन से ये अबव है, मतलब ऊपर में आपको ये चीज दिखाई देता है, ये अबव लाइन आपको दिखाई दे रहा है, और ये इस ओरिजिन से ये बिलो में है, ठीक है। ये चीज आपको देखना है, ठीक है। तो देखो, जब भी हम इधर देखेंगे तो ये जो हमारा जो लाइन दिख रहा है, मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं यहाँ से रेड से अगर उसमें बोर्ड को देख रहा हूँ, तो मेरा जो लाइन ऑफ साइट है, मतलब वो आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि सर किधर देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये जो लाइन है इसको हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। ये लाइन ऑफ आपका साइट कहलाता है, ठीक है। और ये लाइन ऑफ साइट जो है कि इमेजिनरी लाइन होता है, बस आपको ऐसा समझना है कि यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है यहाँ है, ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पे और ये लाइन ऑफ साइट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान रखना, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट ये है कि आप जिस लाइन में आकर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो मेरा जो आईज है ना, वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट हमने रेड कर लिया। अगर हम सामने देख रहे होते तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाता और ये हमारे पास ये लाइन ऑफ साइट होता। ये कहता है कि द लाइन ऑफ साइट जो होता है टू द ऑब्जेक्ट, मतलब अगर जब भी आप ऑब्जेक्ट पे देखेंगे तो आपके आईज और उस ऑब्जेक्ट के बीच में एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसी को हम लोग सिंपली लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम आवर आईज टू द ऑब्जेक्ट, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसा होता है, तो एक इमेजिनरी लाइन होता है, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब सिंपल सा एक फंडा है कि एक लाइन है ना, वो इमेजिनरी लाइन है जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन समझिए। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में आप याद रखेंगे, अगर आप यहाँ से यानी ऑब्जेक्ट को कभी भी अगर हॉरिजॉन्टल से अगर आप ऊपर देखेंगे, अबव में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये जो आईज है, ये लाइन ऑफ साइट जो है वो यहाँ पे इस अगर अबव में मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन आपको पैरेलल देखना है, इस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करना है, और यहाँ पे ये बन रहा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बन रहा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो चीजें आपको दिख रही है ये यहाँ पे हमारे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये एंगल ऑफ आपके लिए एलिवेशन बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से नीचे की तरफ देखूंगा तो आपको क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल से एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इस मतलब बिलो जो हॉरिजॉन्टल से जो बिलो में जो एंगल बन रहा होता है, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये दो तरह का एंगल का बात यहाँ पे करा गया है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा अबव द हॉरिजॉन्टल बन रहा होता है और ये बिलो द हॉरिजॉन बन रहा होता है। लेकिन अब चूंकि पता है अपने को, ज्योमेट्री में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है ना, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई भी एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है, तो यहाँ कुछ इस तरीके का जेड का शेप बन रहा होता है, और जब भी जेड बन रहा होता है तो इसका ये जो एंगल है वो इसके एंगल के बराबर होता है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी बराबर और ये भी बराबर होता है। अब यहाँ पे जरा देखो, मतलब अगर ये एंगल हमारे पास अगर लेट से जो एंगल यहाँ पे वही एंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे कुछ जेड बनता हुआ दिख रहा है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये भी आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो जो एंगल आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है वो वाला एंगल आपको यहाँ पे मार्क करना होता है।
ठीक है। तो ये जो एंगल है ये इस केस में हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली बनता वो यहीं पे, लेकिन हम इसको है ना ये ज्योमेट्री लगा करके ये दिखाते हैं कि नहीं ये एंगल यहाँ बन रहा है, ये बनता यहाँ पे है, क्योंकि हम इसको दिखाते हैं कि वो यहाँ पे बन रहा है। तो डायग्राम बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हम इन सब चीजों की बात करते रहते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये चैप्टर जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के नाम से जाना जाता है, इसको बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन देखना है, एप्लीकेशन मतलब इसके यूसेस को देखते हैं, और इसी के यूज को मतलब इस पूरे चैप्टर में यूज किया गया है। मतलब आपको ओवरऑल कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बन रहा होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना, चाहे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो या इसमें एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल या दो राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा होगा। आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इस सवाल में, तो तीन तरह के सवाल बनते हैं, है ना, और वो तीनों तरह के सवाल की अगर मैं बात कर लूं कि क्या क्या बनता है तो आप समझो। आपसे या तो मतलब हाइट पूछा जा सकता है, ठीक है, हाइट मतलब आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है ये पूछा जा सकता है, तो ये हाइट के बारे में आपसे बात किया जा सकता है। हो सकता है आपसे कि ये डिस्टेंस पूछ ले तो आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो तीसरा कंडीशन बनता है कि आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा जा सकता है ना, या आपसे एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा जा सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये तीन तरह के सवाल बनते हैं इस पूरे चैप्टर में, है ना, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसको यहाँ तक आना है, कुछ स्पीड्स दिया होता है कि इतने स्पीड से आ रहा होता है, तो आपसे स्पीड भी पूछा जा सकता है, टाइम भी पूछा जा सकता है, ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी अगर हम डेफिनेशंस को देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन कहता है कि ये एक एंगल है जो कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से किधर बन रहा है, तो बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल। मतलब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ साइट है ना और अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो हमारे पास एंगल बनता है उसी को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मैंने पहले बोला कि यहाँ पे ये हमारा आईज है, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे ऊपर की तरफ, है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल से अबव होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, और ये एंगल आपस में बराबर होता है, तो इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, है ना। अगर मैं फर्दर बात करूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, तो आप ध्यान रखेंगे हॉरिजॉन्टल से जो बिलो द लाइन होता है ना, उस बिलो द लाइन पे हमारा जो है वो एंगल बन रहा होता है, और इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। ये बहुत